हमारे सामने विराजमान सभी लेखक मित्र और अन्य सभी लोग। आज हमारे सामने कथा रंग में तो खैर मैं पहली बार शामिल हुआ हूँ और पहली बार बोलने का मौका मिला। इसके पहले एक बार बुलाया था आलोक जी ने, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि मैं आ नहीं पाया। तो ये मेरा पहला मौका है और आज बहुत विस्तार से बात करने का समय नहीं है, लेकिन जो कहानियां यहाँ पढ़ी गई उसमें पहली वीणा शर्मा जी ने पढ़ी। उस कहानी में वर्णन की कला का जो है अभाव था। अगर सास बहू के रिश्तों में जो एक संघर्ष चलता है उसे उस कहानी ने ठीक से उकेरा होता तो वो एक बड़ी कहानी बन सकती थी। दूसरी कहानी आपकी रही जो बब्बू वाली है। बब्बू वाली कहानी अतीत में जाके या संस्मरण में जाके इन्होंने लिखा है। यह कहानी अभी भी बहुत अच्छी कहानी बन सकती है, लेकिन इसमें भी जिस चीज का अभाव है कि इसमें भी वर्णन की कला नहीं है, बिल्कुल भी कुछ आता ही नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर आप सोच रहे हैं और उससे फिर आप अपने पिता को जोड़ कर देखते हैं, तो ये एक संस्मरणात्मक सी कहानी हो जाती है, लेकिन कहानी बन नहीं पाती है। तीसरी कहानी मैडम की थी और घंटी वाला मैसेज। हम यही कहेंगे कि शुरुआत बहुत जोरदार थी, लेकिन आपने निर्वाह नहीं किया उसका। इस तरह की एक कहानी, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेखक का नाम याद है, सूरज प्रकाश की कहानी है। और जो फेसबुक पर चैट होता है वो पूरी कहानी उसी चैट के माध्यम से चलती है, पूरा वार्तालाप में ही, और समाप्त हो जाती है। और अगली बार अगर वो कहानी मुझे मिलेगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। वो कहानी निश्चित रूप से पढ़ने लायक है। तो इस तरह से आपने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन उसको बाद में आपने जो है इसका ध्यान दीजिए। अब कुछ और बातें, दो चार बातें ही कहूँगा कि जैसे कहानी हम सभी लोग लिखते हैं। जो लोग नया लिख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप किसी की कहानी ना पढ़ें, तो यात्री जी की कहानी पढ़ लें, प्रेमचंद की पढ़ लें। बहुत सारे ऐसे बड़े कथाकार हैं जिन्होंने कहानी बहुत सरल और सार्थक ढंग से लिखी है। प्रेमचंद यह मानते थे कि साहित्य का काम रंजन नहीं, मनोरंजन नहीं है। साहित्य का काम एक व्यक्ति या मनुष्य की पीड़ा दर्ज करना है। तो अगर आप कहानी के माध्यम से कोई पीड़ा दर्ज कर रहे हैं या उसमें चित्रित कर रहे हैं तो वह पीड़ा उसमें आनी चाहिए। बहुत सामान्य ढंग से आपने कहानी लिख दी तो ऐसी बहुत सी कहानियां लिखी जाती हैं, रोज अखबार में छपती हैं और उनकी जिंदगी सिर्फ एक दिन की होती है। अब मैं यहाँ दो कहानियों का उदाहरण दूंगा, बहुत समय कम है चूंकि। एक कहानी हमने बहुत पहले पढ़ी थी, जीभी, कुमार अंबुज की कहानी थी। 2 या 3 पेज की कहानी थी, हमने ही छापा था उसे। तो एक व्यक्ति है जो बचपन में उसके पिताजी जीभी लाते थे चौड़े स्टाइल की, वो उसे तलाशने के लिए पूरा भोपाल शहर में हर शॉपिंग मॉल में, बड़ी बड़ी दुकान में, जनरल स्टोर में, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां वो नहीं जाता। और हर दिन जब वो लौटता है उसकी वाइफ कहती है कि मिली जीभी तुम्हें? अरे यार नहीं मिली। और अंत में वो कहानी चलती रहती उसके माध्यम से। अंत में एक दिन जो है वो देखता है, सुबह जब ब्रश करने जाता है कि वो जीभी तो रखी हुई है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और पत्नी से पूछता है ये तुमको कहाँ मिल गई? तो उसने कहा अरे आपने तो पूरी दुनिया, बाजार, शॉपिंग मॉल, क्या क्या कहाँ कहाँ खोज लिया और अपने मोहल्ले में जो हफ्ते में बाजार लगता है ये तो वहीं मिल गई, आपने वहां तो देखा ही नहीं था। और यह कहानी वहां समाप्त हो जाती है और इतना गहरा असर पाठक के ऊपर छोड़ती है कि आज हमारे सामने जो बदलाव हो रहे हैं वो किस किस तरह के हो रहे हैं और उसे दिखाती है।
दूसरी कहानी अभी हमने अक्टूबर बनमाली कथा में एक इंदिरा दांगी की पढ़ी। एक गेस्ट हाउस है, वहां पर एक चौकीदार काम करता है जो कॉन्ट्रैक्ट पर है। उसका मुख्य काम रहता है कि जो अधिकारी आते हैं 2 4 6 दिन के लिए डाक बंगले में, उन्हें खाना बना के खिलाता है और सोचता है कि वो लोग कुछ बख्शीश बख्शीश देंगे, ऐसे उसका जीवन चलता है। लेकिन अचानक एक महिला अधिकारी आती है और 1 दिन से ज्यादा वो रुक जाती है, कई दिन तक रुकती है। अब वो परेशान हो जाता है कि वह जो मटर गश्ती किया करता था इधर उधर बैठ के, वो नहीं हो पाता और उसे लगता है कि अब तो ये पता नहीं कितने दिन रहेगी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे बीतता जाता है। तो आमतौर पर डाक बंगले में आता ही नहीं कोई, उसकी जमीन बंजर है, सब कुछ है। मैडम उसको कहती है कि तुम सारा दिन जो है सरकार से पैसा लेते हो, कम से कम यहाँ कुछ पौधे ही लगा दो, कुछ वृक्षारोपण करो। तो उसने कहा पानी कहाँ से लाऊंगा, ये कहाँ से करूंगा। लेकिन मैडम उसको रोज डांटती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वो कुछ पौधे लगाने लगता है, उनको पानी देने लगता है। धीरे धीरे वहाँ कुछ कुछ हरियाली होने लगती है। लेकिन उसका जीवन भी चलता रहता है। उसकी हरकतों से ऊब कर उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। वो सोचता है कि अगर ये मैडम नहीं गई तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमको शराब भी नहीं पीने देती, कुछ पकाने भी नहीं देती और कहीं जाने भी नहीं देती। तो अंत में वो क्या करता है कि मैडम से मिलने कुछ लोग आते हैं, अधिकारीगण, अलग अलग विभागों के, वो एसडीएम होती हैं। वो उनके बारे में चरित्र हनन की कुछ अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है और इस तरह वो शहर के दफ्तरों में जाके फैला देता है और अंततः उनका एक दिन तबादला हो जाता है, मैडम चली जाती हैं। लेकिन उस बीच में कहानी में ये डेवलपमेंट होता है कि वो जो डाक बंगला था वो पूरा पेड़ लगाने से हरा भरा और सब कुछ हो जाता है और अचानक उसको जो है राज्य सरकार का एक पुरस्कार मिलता है वृक्षारोपण के लिए और उसे सम्मानित किया जाता है वन बाबा के नाम से। उसकी बड़ी चर्चा होने लगती है अखबार में। लेकिन उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है और फिर वो पता लगाता है कि आखिर मैडम गई तो कहाँ गई। वो बड़ा साहस करता है, मैडम दूसरे जिले में चली जाती हैं, बालाघाट, वहाँ जाता है उनसे मिलने। मैडम कहीं निकल नहीं होती हैं। तो कहती है कि तुम आ गए हो रामधन, लेकिन खाना खा के जाना और शाम को रुकना है। मैडम चली जाती हैं। वो चुपचाप जो पुरस्कार में चेक मिला था उसे और प्रमाण पत्र ले जाके मैडम के टेबल पर रख देता है और आंसू पोंछते हुए चला आता है। उसे इतना पछतावा होता है कि मैडम ने मेरे जीवन के लिए क्या किया और मैंने मैडम के साथ क्या बर्ताव किया। और इस पश्चाताप के साथ कहानी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। इंदिरा गांधी की कहानी है, विशेष रूप से इसमें पढ़ने लायक है। तो 2 कहानियों का मैंने दिया। अब एक अंतिम बात है बस। अभी जो कहानी हमारे सामने आ रही है, कहानी के सामने कम से कम 2-3 तरह की चुनौतियां हैं। नए लोगों को लिखने से पहले पढ़ना तो चाहिए ही था। सबसे बड़ी चुनौती कहानी के सामने दृश्य माध्यम की है, जो कि इतनी तेजी से आ जा रहे हैं कि उसके सामने आपको अपनी कहानी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत है। दूसरी चीज है कि जो हमारे समय में पूरा बाजारवाद और श्रव्य माध्यम सारे हैं, इनका इतना शोर है कि उसमें साहित्य के लिए कहीं भी किसी भी अखबार और कहीं भी कोई जगह नहीं बची हुई है। तो ऐसे में उससे भी कहानी प्रभावित होती है। और तीसरी चीज है कि हम में से अधिकांश लोग सोशल मीडिया और पर जो जिस तरह की खराब हिंदी आ रही है, वह भी साहित्य को, कहानी को, कविता को, बहुत सारी चीज़ों को भ्रष्ट कर रही है, भाषा को भ्रष्ट कर रही है। तो ये 3 प्रमुख चुनौतियां हैं और मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो कहानी लिखने के लिए कोई बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखिए,
लेकिन उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार मांझिए और कुछ अच्छे कथाकारों को पढ़िए, तब निश्चित रूप से आप भी एक अच्छे लेखक बनेंगे और उसका लिखना भी सार्थक होगा। धन्यवाद।